आदमी कितनी ही ऊर्जा, कितनी ही शक्ति खोने को तैयार है। शक्ति खोने के कारण पछताता है बाद में कि शक्ति छीन हुई, शक्ति का अपव्यय हुआ, और उसे पता है कि शक्ति जितनी छीन होती मौत उतनी करीब आती। कुछ पशुओं में तो एक ही संभोग के बाद नर की मृत्यु हो जाती है। कुछ कीड़े तो एक ही संभोग कर पाते हैं और संभोग करते ही करते समाप्त हो जाते हैं। अफ्रीका में एक मकड़ा होता है, वो एक ही संभोग कर पाता है और संभोग की हालत में ही मर जाता है, इतनी ऊर्जा छीन हो जाती है। मनुष्य को ये अनुभव में आ गया बहुत पहले कि सेक्स का अनुभव शक्ति को छीन करता है, जीवन ऊर्जा कम होती है और धीरे धीरे मौत करीब आती है। पछताता है आदमी, लेकिन इतना पछताने के बाद फिर पाता है कि कुछ घड़ियों के बाद फिर वही आतुरता है। निश्चित ही इस आतुरता में कुछ और अर्थ है जो समझ लेना जरूरी है। सेक्स की आतुरता में कोई रिलीजियस अनुभव है, कोई आत्मिक अनुभव है। उस अनुभव को अगर हम देख पाए तो हम सेक्स के ऊपर उठ सकते हैं। अगर उस अनुभव को हम न देख पाए तो हम सेक्स में ही जिएंगे और मर जाएंगे। उस अनुभव को अगर हम देख पाए, अंधेरी रात है और अंधेरी रात में बिजली चमकती, बिजली की चमक अगर हमें दिखाई पड़ जाए और बिजली को अगर हम समझ लें तो अंधेरी रात को हम मिटा भी सकते हैं। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि अंधेरी रात के कारण बिजली चमकती है तो फिर हम अंधेरी रात को और घना करने की कोशिश करेंगे ताकि बिजली चमके। सेक्स की घटना में बिजली चमकती है, एक वो सेक्स से अतीत है, ट्रांसेंड करती है, पार से आती। उस पार के अनुभव को अगर हम पकड़ लें तो हम सेक्स के ऊपर उठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन जो लोग सेक्स के विरोध में खड़े हो जाते हैं वे अनुभव को समझ भी नहीं पाते कि वो अनुभव क्या है। वे कभी ये ठीक विश्लेषण भी नहीं कर पाते कि हमारी आतुरता किस चीज के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संभोग का इतना आकर्षण क्षणिक समाधि के लिए, और संभोग से आप उस दिन मुक्त होंगे जिस दिन आपको समाधि बिना संभोग के मिलना शुरू हो जाएगी। उसी दिन संभोग से आप मुक्त हो जाएंगे, सेक्स से मुक्त